हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का क्लास 9th में स्वागत है और आप आई होप आप में नई न्यू एनर्जी होगी और आप एनर्जी से फुल होंगे। तो इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए हमने क्लास 9th के लिए आप सभी के लिए साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिससे हम जो आपकी साइंस की बुक है उसको कवर करेंगे। तो आज हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग को शुरू किया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूली शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जितना से ज़्यादा कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या है मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या है, चाहे आप किसी इंसान को ले लो या आप यहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं, हर एक चीज़ लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, हर एक चीज़ किसी ना किसी एक चीज़ से बनी है जिसको हम बोलते हैं मैटर से, ठीक है। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर क्या है, मैटर जिसके पास क्या है, मास होता है और क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। कि मैटर क्या है, एवरीथिंग है इस यूनिवर्स में, और वो क्या करता है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ओके फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपने जब आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या चीज़ है। जिस तरह से हम मैटर को डिस्कस करें तो मैटर क्या है, एक मॉडर्न थिंग है। लेकिन जब हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या जो हमारे ओल्ड इंडियन फिलोसफर हैं या आपके जो बुजुर्ग हैं, उन सबसे आपने सुना होगा कि हम लोग जो हैं, जो संसार में जो भी चीज़ है वो क्या बनी है, पंचतत्व से बनी है। और पंचतत्व में भी हम क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता गया तो फिर हमने बोला कि जो है हर एक चीज़ क्या किससे बनी है, मैटर से बनी है। ओके तो हमने क्या किया, मैटर को क्या किया, मॉडर्न चीज़ आई तो हमने क्या किया, डिवाइड किया मैटर्स को उसके दो नेचर के हिसाब से। एक फर्स्ट है फिजिकल नेचर, सेकंड है उसका केमिकल नेचर। तो आज हम क्या करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है कि जो मैटर है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या जो मैटर है वो क्या बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर्स। यहाँ पे आप एक क्यूब देख रहे हैं, ठीक है। तो जो क्यूब में जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, आप किसी भी चीज़ को देखोगे या आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हीं से क्या बनते हैं, मैटर्स बनते हैं। और क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कितने स्मॉल होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया, हमें क्या माइक्रोस्कोप से हेल्प से उसको देखा, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना स्मॉल हो सकता है। तो जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। और क्या होता है, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर पार्टिकल्स में, ठीक है। फर्स्टली अब देखो, यहाँ में अपने एग्जाम्पल लिया है, हमने क्या वाटर लिया और उसमें क्या किया, रेड जो है वो सॉल्यूशन डाल दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ इस सॉल्यूशन से थोड़ा सा 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और आगे नॉर्मल वाटर में डाला, तो जो ऐसा हो गया। फिर से हमने यहाँ से क्या किया, 10 ml यहाँ से लिया और फिर आगे नॉर्मल वाटर में डाला, तो इस तरह से हो गया। फिर हमने आगे करते रहे, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे रेड डार्क रेड था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लाइट रेड आया। तो यहाँ से देखो आप डिवाइड, देखो यहाँ के जो पार्टिकल्स है वहाँ यहाँ पे भी इंक्रीज हुए। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, डिवाइड होते गए और उन्होंने क्या किया, अपने से अलग एक पार्टिकल्स को जो क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके तो आप सोच सकते हो कि कितने स्मॉल होते हैं और कितने पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स बढ़ते हैं, आगे को ब्रोकन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की। तो उसकी 3 मेनली है कि क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या होता है, स्पेस होता है उनके बीच में,
ठीक है। फिर क्या है, जो मैटर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम्स। थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में हमने क्या किया, सॉल्ट डाला या शुगर डाला, ठीक है। और जब हम उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, तो क्या होगा, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जो सॉल्ट है वो हमारे को दिखना बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ऐसा क्यों होता है, वो क्योंकि वो उसने क्या किया, वाटर के अंदर क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया है। तो सॉल्यूबल क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस था उसमें क्या किया, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है उन्होंने क्या किया, उस स्पेस को कवर कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में सॉल्यूशन बन गया, उनके बीच में मिक्सचर बन गया। अगर इनके बीच में मिक्सचर नहीं होगा तो ये क्या है, मिक्स नहीं हो पाएंगे, मतलब स्पेस नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, मिक्सचर नहीं बना पाएंगे या सॉल्यूबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपने समझना है, जब आप क्या करो, वाटर में क्या कर दो, इंक मिक्स कर दो, तो जो इंक है या कोई कलर मिक्स कर दो तो वो क्या करेगा, खुद ही सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वाटर है वो क्या है, या तो इंक की वजह से रेड हो जाएगा या जो भी उसका कलर आप उसमें ऐड करोगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो मोशन के कारण होती है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जब हम हीट करेंगे उस मैटर को, तो क्या होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर है डिफ्यूजन। तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूजन होता है कब होता है, फास्ट, जब हीटिंग होती है। अगर आप देखो, जब क्या करोगे आप मिल्क ले लो, पहले क्या करो, कोल्ड मिल्क लो और उसमें क्या करो, शुगर मिक्स कर दो, तो आप देखोगे कि जो शुगर है वो टाइम लेगी मिक्स होने में, मतलब डिफ्यूज़ होने में। फिर क्या है, जब आप हॉट मिल्क लो और उसमें शुगर ऐड करोगे, तो जो हॉट मिल्क में जो शुगर का डिफ्यूज़न होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाले में वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या है, डिफ्यूज़न बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ये दूसरा पार्टिकल है और ये अलग पार्टिकल है। लेकिन जब हमने क्या कहा, आफ्टर डिफ्यूज़न क्या होता है, देखो ये एक आपस में इंटरमिक्स हो गए। फिर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या करती है, वो लाई करती है कि वो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट मैटर में अलग होगी। यहाँ पे देखिए, सॉलिड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ के आपके कुछ भी सॉलिड ले लो, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली होल्ड करते हैं एक दूसरे को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होती है। वहीं आप लिक्विड दे लो, तो लिक्विड क्या है कि आप उसमें ना जैसे ईजिली आप उंगली डाल दो तो ईजिली आपकी उंगली चली जाएगी। और सॉलिड में जब आप उंगली से जोर से लगाओगे तो क्या हो, ईजिली मूव नहीं कर पाएगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड में, वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है। फिर आता है गैसेस। गैसेस में क्या होता है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका अगर आपको एग्जांपल समझना है, जब आप क्या करो, अपने हैंड को फ्रीली मूव कर दो एयर में, तो आप क्या करोगे, जैसे आप एयर में फ्रीली इजीली मूव करवाओगे अपने हैंड को, वहीं अगर आप लिक्विड में करोगे तो आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगी। और फिर आता है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, हमारे को डिफ़िकल्टी होती है अपने हैंड को मूव करने में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और लिक्विड में फिर ज़्यादा होती है, फिर और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।